दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दूसरे टी20 मैच के लिए अचानक से पांड्या ने टीम में बड़े बदलाव कर दिए हैं और भारत से कुछ दिग्गजों को बुलाकर ऐसे खिलाड़ियों की वापसी कराई है कि सुनकर उनका नाम आप भी खुश हो जाएंगे। सीरीज के दूसरे टी20 मैच को हर हाल में जीतने के लिए पांड्या किन 11 शूरवीरों के साथ मैदान पर उतरेंगे, कैसी दिखेगी उनकी ये खास प्लेइंग 11 और पांड्या की पलटन में किसे जगह मिली, कौन बाहर बैठेगा, आपको उनकी टीम का पूरा डिटेल वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, हार्दिक पांड्या, बाबर आजम और रोहित शर्मा में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों न्यूजीलैंड में खेल रही भारतीय क्रिकेट टीम इस समय 3 मैचों की टी20 सीरीज का हिस्सा है। वेलिंगटन में खेले जा रहे सीरीज के पहले टी20 मैच में इससे पहले कि कोई मैदान में कदम भी रखता, बारिश ने ऐसी दखलंदाजी करी कि किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैदानी अंपायर 1-2 बार छाता लेकर जरूर आए, लेकिन उन्हें भी निराशाजनक मैदान से बाहर लौटना पड़ा। नतीजा ये निकला कि एक गेंद टली नहीं और दोस्तों मुकाबले को रद्द करना पड़ गया। 5 ओवर या 8 ओवर की बात तो भूल ही जाइए। लेकिन इससे सीरीज का रोमांच थोड़ा बढ़ भी गया है, क्योंकि दोस्तों सीरीज अब 2 मैचों की बची है, जिसका दूसरा मुकाबला खेला जाना है 20 तारीख को माउंट मैग्नाउ के मैदान में। और दोस्तों इसी मैदान में जब साल 2020 में भारत और न्यूजीलैंड की टीम आमने सामने थी, तब हमने न्यूजीलैंड की टीम को इसी मैदान में 7 रन के अंतर से हराया था। खैर दोस्तों तब और अब की बात कुछ और है। तब रोहित और कोहली भी टीम का हिस्सा थे, शमी भी फॉर्म में थे, लेकिन अब ये तीनों तिगड़ी टीम में है ही नहीं, ना ही बुमराह है। ऐसे में पांड्या के सामने एक नया चैलेंज है। लेकिन दोस्तों पांड्या भी एक नई पलटन के साथ तैयार हैं न्यूजीलैंड की टीम पर धावा बोलने के लिए। लेकिन पांड्या की टीम में इस दूसरे टी20 मैच के लिए कुछ खास बदलाव भी होंगे। किसे मिलेगी पांड्या की टीम में जगह, किसका क्या स्थान होगा, क्या होगी पूरी प्लेइंग 11, किसकी पांड्या ने वापसी करा दी है, चलिए एक एक कर आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं डिटेल में सलामी जोड़ी की। दोस्तों पांड्या के पास सलामी जोड़ी के लिए ऑप्शन तो कई सारे हैं, लेकिन 2 ऐसे नायाब खिलाड़ियों को दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम की सलामी जोड़ी को संभालेंगे ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव। आपने बिल्कुल सही पहचाना दोस्तों, सूर्य जो कि 1 डाउन की पोजीशन पर आते हैं, अब वो भारत के लिए ओपनिंग करेंगे। और जब ये ओपन करने आएंगे तो क्या तहलके भरी शुरुआत होगी, इसका अंदाजा तो आप लगा ही चुके होंगे अपने दिमाग में। ऊपर से ईशान किशन की लगातार तूफानी फॉर्म इस बात का प्रमाण है कि वो सूर्य के साथ उतरे तो जलजला आ जाएगा मैदान में। इसके बाद दोस्तों मिडिल ऑर्डर की अगर बात करें तो उसे संभालेंगे संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत। दोस्तों पंत, सैमसन और हार्दिक पांड्या अगर गलती से चल गए तो मुकाबले का स्कोर 200 के पार जाएगा और इन सबको संभालने के लिए एक मजबूत कड़ी बनेंगे श्रेयस अय्यर, जिनकी बल्लेबाजी का दम अक्सर हम आईपीएल से लेकर घरेलू टूर्नामेंट्स में देखते रहते हैं। हालांकि पंत आउट ऑफ द फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर उन्हें ओवरशैडो करने के लिए भारत में बहुत खिलाड़ी हैं, जैसे कि हार्दिक पांड्या जिन्होंने वर्ल्ड कप में सबका दिल जीता। तो वही दोस्तों ऑलराउंडर की भूमिका को निभाएगा एक ऐसा खिलाड़ी जो सालों बाद कमबैक कर रहा है। इंजरी के चलते परेशान दोस्तों वाशिंगटन सुंदर फाइनली टीम में आ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय दौरों पर इन्होंने क्या कमाल किया था काबा के मैदान में, वो हम सब ने देखा और अब वक्त आ चुका है कि इन्हें फिर से टी20 में परखा जाए। दोस्तों स्पिन गेंदबाजी की कमान रहेगी युजवेंद्र चहल के हाथों में और तेज गेंदबाजी की रफ्तार पर पकड़ बनेगी उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर कुमार की। उमरान की रफ्तार, अर्शदीप सिंह की शानदार स्विंग गेंदबाजी और भुवनेश्वर कुमार की डेथ गेंदबाजी भारत को वो कंप्लीट पैकेज देगी, जिसके चलते दोस्तों हम न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ सीरीज के इस दूसरे टी20 मैच को हर हाल में जीतेंगे। दोस्तों ये भारतीय क्रिकेट टीम ऐसी लग रही है जो वर्ल्ड कप में होनी चाहिए थी और इस बात में कोई शक नहीं कि पांड्या के ये पांडव तैयार हैं पर खच्चे उड़ाने के लिए विलियमसन की सेना के। लेकिन आप सभी को क्या लगता है दोस्तों, दूसरे टी20 मैच को कौन जीतेगा, भारत या न्यूजीलैंड? और पांड्या, बाबर आजम और रोहित में बेहतर खिलाड़ी कौन है, इसका भी जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों आखिरी गेंद पर चाहिए थे 5 रन। हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर थे। फर्गुसन की गेंद पर उन्होंने हवा में शॉट खेला। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर लोगों ने आंखें बंद कर ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में आखिरी ओवर में रोमांच की सारी हदें पार कर दी गईं। तो ऐसा क्या हुआ इस आखिरी ओवर में, हार्दिक पांड्या ने कैसे किया चमत्कार, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में किसे होना चाहिए भारतीय टीम का कप्तान, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टी20 मैच में कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।
न्यूजीलैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आए ग्लेन फिलिप और फिर उन्होंने आते ही चार्ज लेना शुरू कर दिया। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज ने धमाकेदार अर्धशतक लगाए। न्यूजीलैंड के कप्तान अर्धशतकीय पारी खेल रहे थे, लेकिन जिसके बदौलत न्यूजीलैंड ने 15 ओवर में 135 रन तो बना लिए और अंतिम ओवरों में जेम्स नीशम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को 200 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, 200 रनों के विशाल लक्ष्य को पीछा करने के लिए जब जरूरत पड़ी तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की शुरुआत चाहिए थी भारत को, और ओपनिंग करने उतरे थे ऋषभ पंत और शुभमन गिल। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारत को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई और पहले 6 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 75 रन के पार चला गया। शुभमन गिल 19 गेंदों में 40 रन ठोक डाले थे और वो ऋषभ पंत ने भी ताबड़तोड़ 30 रन बना दिए, लेकिन टिम साउदी ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर मुकाबला पलट दिया। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए साउदी ने पहले शुभमन गिल, उसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए दीपक हुड्डा को क्लीन बोल्ड करके भारतीय टीम को तगड़ा झटका दे दिया। अब मैदान पर 2 बल्लेबाजों से ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव, यही दोनों बचे हुए थे। और दोस्तों, जब इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय पारी को न सिर्फ संभाला बल्कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ा दी। ऋषभ पंत ने 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाते हुए उन्होंने ताबड़तोड़ 62 रन ठोक डाले। लेकिन तभी मिशेल सैंटनर की गेंद पर एक और छक्का लगाने के चक्कर में वो कैच आउट हो गए और अब मैदान पर सूर्या और हार्दिक पांड्या की जोड़ी थी। ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके आपको बता दें कि टीम इंडिया को एक अच्छी स्थिति में जा पहुंचा दिया, लेकिन अभी भी जीत काफी दूर थी। भारत को आखिरी 5 ओवर में जीत के लिए 70 रनों की दरकार थी। आपको बता दें कि 2 धाकड़ बल्लेबाज मौजूद थे, कैप्टन हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव। इन दोनों ने ही चार्ज लेना शुरू कर दिया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। 17वें ओवर तक भारत का स्कोर 160 के पार जा चुका था। आखिरी 3 ओवर में जीत के लिए 40 रनों की दरकार थी और 18वां ओवर डालने आए लॉकी फर्गुसन ने अपनी 6 गेंदों पर केवल 7 रन ही दिए और अब 2 ओवर में भारत को जीत के लिए 33 रनों की दरकार थी। अर्धशतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे सूर्य कुमार यादव छक्का लगाने के प्रयास में कैच आउट हो गए। जी हां, 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए साउदी ने सूर्या को पवेलियन की राह दिखा दी और ये भारत के लिए तगड़ा झटका था। अब आखिरी 11 गेंदों में जीत के लिए चाहिए थे 33 रन। संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या दोनों ही भारत को जीत दिलाने के लिए पूरी कोशिश करते हुए नजर आए। संजू ने आते ही स्ट्राइक दे दी कैप्टन हार्दिक पांड्या को और अब 10 गेंदों में 32 रनों की दरकार थी। हार्दिक ने साउदी की तीसरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाया, लेकिन बाउंड्री पर खड़े केन विलियमसन ने ड्राइव लगाते हुए आपको बता दें कि चौके को बचा लिया। हालांकि फिर भी इस गेंद पर 2 रन बन चुके थे और अब 8 गेंदों में 30 रनों की दरकार थी। सऊदी की चौथी गेंद पर हार्दिक ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगा दिया, जिसे देखकर हेड कोच वीवीएस लक्ष्मण भी हैरान रह गए। वो हार्दिक के शॉट पर तालियां बजाते हुए नजर आए। दोस्तों, अचानक से ही एक छक्का लगने के बाद आपको बता दें कि मुकाबला पलट चुका था और अब 7 गेंदों में भारत को जीत के लिए 24 रनों की दरकार थी। आखिरी गेंद पर केवल 2 ही रन बन पाए और अब 6 गेंदों में 22 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर थे संजू सैमसन। गेंदबाजी करने आए थे न्यूजीलैंड के सबसे धाकड़ तेज गेंदबाज लॉकी फर्गुसन और फर्गुसन की पहली ही गेंद पर संजू ने चौका लगा दिया और अब 5 गेंदों में 18 रनों की दरकार थी। लेकिन अगली गेंद पर शानदार वापसी करते हुए फर्गुसन ने संजू सैमसन को केवल 1 ही रन बनाने दिया और अब इस पर आ चुके थे कैप्टन हार्दिक पांड्या। लेकिन 4 गेंदों में 17 रनों की दरकार थी। जीत बेहद दूर नजर आ रही थी, लेकिन जब तक हार्दिक क्रीज पर हो तो कोई भी जीत दूर नहीं होती है और इस बात को साबित करते हुए पांड्या ने फर्गुसन की तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगा दिया और पूरा स्टेडियम झूम उठा। दोस्तों, स्टेडियम में हर जगह हार्दिक 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 यही गूंजने लगा और 3 गेंदों पर 11 रनों की दरकार थी। हार्दिक ने फर्गुसन की चौथी गेंद पर भी चौका लगा दिया और अब यहां से 2 गेंदों में 7 रनों की दरकार थी। 5वीं गेंद पर केवल 2 रन बने और आखिरी गेंद पर चाहिए थे 5 रन और दोस्तों, इस गेंद पर जो कुछ हुआ उसने सबकी सांसें रोक दी। दरअसल हार्दिक पांड्या ने हवा में शॉट लगाया, गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ गई और ऐसा लग रहा था कि गेंद आसानी से पहुंच जाएगी, लेकिन बाउंड्री पर ही खड़े जेम्स नीशम हवा में उड़ते हुए गेंद को कैच में तब्दील कर लिया। कोशिश तो बहुत की, लेकिन उन्होंने दोनों हाथ से कैच पकड़ भी लिया और सबको लगा हार्दिक आउट हो गए। लेकिन जब जेम्स नीशम ने जमीन पर गिरे तो वो बाउंड्री के पार गिरे थे और दोस्तों, भारत मुकाबला जीत गया।
आपको दोस्तों बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में दूसरा T20 मैच कुछ ऐसा ही खेला जा सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या भारत के अगले फुल टाइम कैप्टन हो सकते हैं या फिर नहीं? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल। धन्यवाद।